इस कार्टेशियन कर्व को हमें स्केच करने के लिए जो जो भी हमें पॉइंट्स चाहिए वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। इसको हम एक बाय एक समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसको स्केच करेंगे, ठीक है। तो हमें जो जो पॉइंट्स चाहिए उसमें जो पहला पॉइंट है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्री का मतलब है आपका जो कर्व का जो फेस होगा वो किस साइड होगा, ईदर एक्स साइड और वाई साइड। इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा इस इक्वेशन में y की जो पावर है वो अगर इवन है तो फिर कर्व का जो फेस होगा वो x साइड होगा, अगर x की पावर इवन है तो कर्व का जो फेस होगा वो y साइड होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा कि कर्व की जो, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को ओपन कर लिया है इस कर्व की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि y की जो पावर है यहाँ पे इवन है, ठीक है, लेकिन x की जो पावर है यहाँ पे तो इवन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑड है और यहाँ पे भी ऑड है। तो इसलिए हम x को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह पे x की पावर इवन नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे x की पावर इवन है, लेकिन y की जो पावर है वो हर इक्वेशन में इवन है। तो इसलिए हमें y को ही कंसिडर करना पड़ेगा। अगर y की पावर इवन है तो इसका जो फेस होगा या फिर सिमेट्री आप बोल सकते हैं, सिमेट्री जो होगा वो x की साइड होगा, ठीक है। जैसे इस पॉइंट को आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो इसका जो फेस होगा वो x की साइड होगा। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आती है वो ओरिजिन होती है, मतलब वो कर्व जो है वो क्या वो ओरिजिन से देकर पास की है या फिर नहीं। इसलिए हमें इस इक्वेशन में x की जो वैल्यू है वो 0 पुट करना पड़ेगा। अगर y की वैल्यू आपको 0 मिलता है तो ये आप कंफर्म हो सकते हैं कि जो कर्व है वो ओरिजिन से देकर ही पास की है। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे 0 पुट करते हैं, यहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो y की जो वैल्यू है वो टोटल 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 0 और y को अगर हम लेफ़्ट साइड में रख के यहाँ को इसको 0 से डिवाइड कर दें तो y की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम कंफर्म हो सकते हैं कि जो कर्व है वो ओरिजिन से देकर ही पास की है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम चेक करेंगे वो है टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट वो होता है, एक लाइन होता है जो एक कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करती है, तो वो टेंजेंट क्या है, ठीक है। इसलिए हमें वही इक्वेशन को सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि टेंजेंट के लिए ये बोल रहा है कि इक्वेटिंग द लीस्ट डिग्री टर्म टू 0, मतलब इक्वेशन में सबसे जो छोटी टर्म होगी उसको हम 0 से बराबर करेंगे। इसका मतलब है इसको जब हमने ओपन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पावर है ये 2 है, इसका जो पावर है ये 3 है और इसका जो पावर ये 3 है, इसका जो पावर है वो 2 है। मतलब इस सारी इक्वेशन में हमें जो सबसे जो छोटी पावर वाली जो इक्वेशन मिली वो ये दोनों है, ये और ये। तो ये दोनों को हम साइड में ले लेते हैं और राइट साइड में 0 कर लेते हैं, और ये माइनस आ गया, जब ये इस साइड आ गया तो ये 0 आ गया, और इससे हमें जो भी वैल्यू मिला वो y प्लस माइनस एक्स है, जो कि रियल और डिस्क्रीट भी है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो मतलब यहाँ पे हमने 2 टेंजेंट मिला, एक जो कि एक x की तरफ, जो कि एक y की तरफ है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको हम चेक कर सकते हैं कि इसका जो फिगर है वो नोड होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस x से हमें मिल रहा है। इसके हम यूज़ बाद में देखेंगे कैसे आप ड्रॉ करेंगे। फिर बाद में आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी पॉइंट में ये जो कर्व है वो टच कर रहे हैं। पहली तो हमें चीज़ ये ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसलिए हम y की वैल्यू 0 पुट करने से x की वैल्यू 0 आता है, और जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगा। हर तरफ से ये ओरिजिन से पास कर रही है। नेक्स्ट हमें तो पॉइंट चाहिए क्योंकि हमें ड्रॉ करनी है, तो इसलिए हमें जब भी एट पॉइंट y0 पे अगर हम इसको चेक करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा
एक्स स्क्वायर, जब ये वाई की पावर 0 आ जाएगा तो ये जो पावर इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू 0 और ए मिल जाएगा, जो कि एक पॉइंट है, ओरिजिन से एक पॉइंट है ए। तो यहाँ से हम इसको केस कर सकते हैं कि इसका जो फिगर होगी वो एक ए पॉइंट में भी होगी। ठीक है, तो हमारी जो पॉइंट होगी, जो कर्व होगी, वो किस किस पॉइंट पे कट करेगी? पहले तो ओरिजिन और दूसरे है ए 0 पे टच करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आसिम्प्टोट्स के बारे में। तो आसिम्प्टोट्स के बारे में बात करेंगे, और आसिम्प्टोट्स की डेफिनेशन ये कहता है कि जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर की, उसको हमें 0 से ही बराबर करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें पहले इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि जो भी हाईएस्ट पावर है क्या है, यहाँ पे है हाईएस्ट पावर और यहाँ पे भी है हाईएस्ट पावर। ठीक है, यहाँ पे इसका पावर 3 है और इसका भी पावर 3 है। यहाँ पे y की पावर 2 है और x की पावर 1 है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 है और ये 3 है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो कोफिशिएंट है ये क्या है? -1 है, और -1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। -1 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हमें इसको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें उससे जो छोटी होगी, मतलब ये वाली टर्म, ये और ये वाली टर्म, ठीक है, ये दोनों को ही हमें लेना पड़ेगा। और ये क्या आ जाएगा, देखिए इसकी जो कोफिशिएंट है, ठीक है, इसकी जो कोफिशिएंट है, मतलब सॉरी, यहाँ पे ये दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, और y की जो कोफिशिएंट है यहाँ पे a और x, इसको हमें 0 से इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इक्वल्स कर लिया a प्लस एक्स इजिकल्स टू 0, और x की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी, मतलब ये पैरेलल होगी y एक्सिस के साइड में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये -1 है और ये जो लाइन है वो पैरेलल है y एक्सिस के इक्वल से। ठीक है, इसको हम देखेंगे, इस सारे पॉइंट्स को हम वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट आता है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब किन किन पॉइंट्स पे वो एग्जिस्ट करता है। इसलिए हमें थोड़ा और भी पॉइंट्स ऐड करके वो पुट करके हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो किसी और पॉइंट में भी एग्जिस्ट करता है क्या एक और। ठीक है, तो मैंने 0 पुट किया, a पुट किया, फिर मैंने 2a पुट किया, -a पुट किया, -2a पुट किया। ये सारी वैल्यू हमने इसलिए पुट किया ताकि हम चेक कर सकते कि क्या वो दूसरे पॉइंट में भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमें जो वैल्यू मिला वो इमेजिनरी मिला। ठीक है, और इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, हमें वो चाहिए जो रियल है। ठीक है, तो माइनस से यहाँ पे इन्फिनिटी मिला, ठीक है, और यहाँ पे रियल और रियल मिला।